गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। मेरा नाम दीपा सिंह है और आप सभी को मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हम बिना वक्त गवाए प्रश्न सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों में परिवर्तित कीजिए। आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है, उसको विषम भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले को हम गुना करते हैं इसके साथ। तो 7 या 21, 21 में हम 2 जोड़ देते हैं तो 21 2 23, 23/7 हो जाता है ये आपका। इसी तरह हम इसमें नीचे से गुना करते हैं, ऊपर में ऐड कर देते हैं। तो 19 को 1 से करेंगे तो 19 आएगा, 19 में 1 जोड़ देंगे तो 20, 20/19 आएगा। इसी तरह हम 17 को हम यहाँ 12 से गुना कर लेते हैं। दो 204 आया तो 204 में 11 हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 200 आपका 15 आता है, 215/12 ये आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप सॉल्व करोगे तो ये आपका विषम भिन्न बन गया है। अब प्रश्न संख्या दूसरा की ओर चलते। प्रश्न संख्या 2 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित विषम भिन्नों को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित कीजिए। ये आपका क्या करना है इसमें, पहले में तो आपको मिक्स फ्रैक्शन दे रखा था, उसको विषम में बदलना था। इसमें आपको क्या दे रखे, विषम में दे रखे है, आपको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 23/11 दे रखा है तो हम इस मिक्स्ड में जब भी चेंज करना होता है तो हमें नीचे वाले को ऊपर वाले से भाग करना होता है। तो हम 11 को 23 से कर लेते हैं भाग, सबसे इजी ट्रिक है ये। तो 11 दूनी 22, ठीक है। इस तरह से आपका हो गया। तो जो हमें तो नीचे 11 रखना ही है तो हम 11 पहले लिख लेते हैं। 11 को हम 2 से गुना करेंगे तो 11 दूनी 22 और जो शेषफल आता है वो ऊपर लिखा जाता है। तो इस तरह से ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसी तरह हम सेकंड वाले को हल करते हैं। हम 15 को 49 से हम डिवाइड कर लेते हैं। 15 दिया 45, 9 में से 5 गया तो 4। इसी तरह आपका नीचे हमें 15 लिखना है। उसके बाद हम 15 को 3 से गुना करते हैं तो 15 दिया 45। इसमें हम 4 अगर जोड़ देते हैं, शेषफल को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो आपको 49 आ जाता है, 49/15। ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब थर्ड नंबर पे आते हैं। नीचे वाले के ऊपर से डिवाइड करते हैं, आपको पहले भी बता रखे हैं। तो 17 को 196 से हम डिवाइड करेंगे तो 17 का 17, 9 में 7 गए तो 2, 17 का 17, 17 का 17, 16 में 7 गया तो 9, ये हो गया। तो आपको 17 को 11 से डिवाइड मतलब गुना करना है और जो शेषफल आता है आपको पता है कि ऊपर लिखा जाता है। तो ये आपका प्रश्न संख्या दूसरा भी आपका हल हो गया। अब प्रश्न संख्या 3 आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को न्यूनतम रूप में लिखिए। क्वेश्चन तो हमने लिखा नहीं, तो क्वेश्चन तीसरा का आपका दे रखा है 30/105 दे रखा है। दूसरा आपका दे रखा है 8/152 दे रखा है। तीसरा आपका दे रखा है 120/125 दे रखा है। इसको आपको क्या करना है, न्यूनतम रूप में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसको कट करना होता है। तो इसको काटते हैं तो 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 का 5। तो फिर 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, आपको 2/7 आ रहा है। यहाँ फिर 2 से काट रहे हैं, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, 2 दूनी 4, द्वितीय 6, 76 था ना ये, हाँ, द्वितीय 6, 2 8 16। फिर कट रहा है ये 2 1 2, 2 1 2, 2 9 18, 1/19 आपका आंसर आ रहा है। इसी तरह हम इसको भी करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौका 20। नीचे भी जब ऊपर से हम 5 से काटा है तो नीचे भी सेम चीज़ से काटेंगे। तो 5 दूनी 10, 25 25, ये आपका आ गया शॉर्ट फॉर्म में आंसर। अब इसी तरह हम आगे फोर्थ नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं। फोर्थ में क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब क्या, आपका बढ़ते क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। बढ़ते क्रम में हम क्या करते हैं, आपको बढ़ते क्रम मतलब आप सोच रहे होंगे कि बड़ा लेना, नहीं, तो बढ़ते क्रम में उसका अपोजिट लेते हैं, छोटा लेना है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, नीचे के मतलब नीचे जितना दिया गया है हर, उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लें, एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 9 15 4 5 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे।
तो ये आपका लग रहा है किससे, 3 से लग रहा है। 3 से 3 तिया 9, 3 5 15, 4 ऐसे ही उतर रहा है, 5 ऐसे ही उतर रहा है, फिर 5 से लग रही है। तो आपका एलसीएम अब निकालिएगा तो 3 गुने 5 गुने 3 गुने 4, 3 5 15, 15 चौका 60, 60 तिया 180 आ रहा है आपका। तो ये 180 आपका आया। तो ये अब हटा लेंगे, ये हम रफ, ये चीज़ हमें रफ में करना है। तो 180 आया है, ये हम अलग से लिख लेंगे, हमें 180 लाना है। तो एक लाइन से हम सबको लिख लेते हैं, 7/9, 11/15, 3/4, 4/5। हमें नीचे 180 लाना है। ऊपर कितना भी आए हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें हर परमाकरण की हर का मतलब हर हमें इक्वल चाहिए सबका, ठीक है। इससे हमें पता आसानी से चल सकता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो एक काम करते हैं, हम 9 को 180 से डिवाइड करेंगे तो 20 आता है, ठीक है। तो 20 नमा 180, हमें नीचे 180 लाना है। तो मतलब 20 को हम 9 से गुना करेंगे तो 20 नमा 180, जब नीचे हम 20 से गुना किए तो ऊपर भी हमें 20 से ही करना है। अब 15 को हम 180 से डिवाइड कर लेते हैं, 15 का 15, 8 में से 5 गया तो 3, 15 दूनी 30, 12 आता है आपका, ठीक है। तो 12 नीचे लिखेंगे तो 12 ऊपर भी हमें लिखना होगा ऑब्वियसली। अब इसी तरह हम 4 को 180 से हम डिवाइड कर लेते हैं, 4 तिया नहीं, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 45 आपका आता है। तो हम नीचे 45 लिखते हैं तो हमें ऊपर भी 45 में लिखना होता है। इसी तरह हम 5 को 180 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 तिया 15, 8 में से 5 गया 3, 15 दूनी 5 6 30, ठीक है। आपका 36 आया है, नीचे 36, तो ऊपर भी हमें 36 ही लिखना है। ये आपका हो गया। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, ऊपर वाले को ऊपर के साथ और नीचे वाले को हमें नीचे के साथ गुना करना होता है। तो 20 सत्ते 140, 20 नमा 180, 11 को हम 12 से गुना कर लेते हैं तो आपका कितना आता है, 132 आ रहा है। कितना आ रहा है, 132 आ रहा है, बट्टा 180, नीचे 180 आएगा ही। 45 को हम 3 से गुना कर लेते तो 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, 45 को हम 4 से करते तो 180 आएगा ही। 36 को हम 4 से कर रहे हैं, 6 चौक 24, और 3 चौका 12, 13 14 144 आया, नीचे 180 आएगा ही, पता है हमें। तो अब ये ऐसा करने से क्या हुआ कि आपको ये आसानी से पता चल सकता है कि कौन इसमें बड़ा है कौन छोटा है। बढ़ते क्रम मतलब क्या हो गया, आपको छोटा पहले लेना है, ठीक है। तो छोटा इसमें देख रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे छोटा कौन है। तो 132 बटा 180 है, तो 132 बटा 180 हम लिख लेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे कि बड़ा, इसके बाद छोटा मतलब कौन है, बढ़ते में तो हम छोटा ही लेते हैं। तो सबसे पहले ये था छोटा आपका, फिर इसके बाद 135 बटा 180 है, फिर इसके बाद आपका 140 बटा 180 है, इसके बाद आपका 144 बटा 180 है। अब ये देखेंगे 132 किसका था, 132 आपका 11 बटा 15 का था। इसके बाद देखेंगे 135 और 135 किसका था, तो 135 आपका 3 बटा 4 का था। अब 140 किसका था, ये आपका 7/9 का था, और 144 लास्ट वाला किसका था, 4 बटा 5। इस तरह से आपका आंसर निकल गया। ये आपका हो गया आरोही क्रम था, आरोही क्रम था, ठीक है। तो अब इसी तरह से हम सेकंड भी बना रहे हैं। सेकंड का भी हम यही करेंगे, 10 20 12 4 का एलसीएम ले लेते हैं, 10 20 12 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 पंचे 10, 2 दाही के 20, 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 5, 2 तिया 6, 2 एका 2, फिर 5 से हम करते हैं 3 1। अब करेंगे 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, इसका टोटल आपका 60 आ रहा है। तो हम यहाँ 60 लिख लेते हैं, ठीक है। हमें नीचे 60 लाना है। अब एक लाइन से जैसा हमने इसमें किया है उसी तरह हमें ऐसा इसमें भी करना है। तो 7/10 हमने लिख लिया, 19/20 लिखा, फिर 11 बटा 12 लिखा, 3/4 लिखा। अब इसी तरह हमको क्या करना है, नीचे हमें 60 लाना है। तो हम पहले क्या करते हैं, 10 छक 60, जब हम नीचे 6 से करते हैं तो ऊपर भी हमें 6 से ही करना होता है। अब 20 दिया 60, तो 3 ऊपर भी आएगा, 12 पंचे 60, तो ऊपर भी 5 आएगा। 4 को हम 60 से भाग कर लेते हैं, नहीं जब समझ में आए तो इसी तरह करना है हमें, 15 आएगा, ठीक है। तो 15 नीचे गुना कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी यही चीज़ से गुना करना होता है।
अब सबको गुना कर लेते हैं, ऊपर वाले को ऊपर के साथ और नीचे वाले को हम नीचे के साथ गुना कर लेते हैं। तो 7 छक 42, तो 42 यहाँ लिख दिए, 10 छक 60, 19 तिया 57, 20 तिया 60, 11 पचे 55, 12 पंचे 60, 15 तिया 45, 15 चौका 60। अब ये आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें छोटा सबसे कौन है। तो देखेंगे सबसे छोटा इसमें आपका आ गया है 42/60, तो 42/60 लिखे हम। इसके बाद आपका छोटा आ गया 45/60, इसके बाद आपका हो गया 55/60, इसके बाद आपका आ गया 57/60। अब देखते हैं कि 42/60 किसका था, 7/10 का था, तो लिख दिए। 45/60 किसका था, 3/4 का था। 55/60 किसका था, 11/12 का था। 57/60 किसका था आपका, तो 19/20 का था। तो इस तरह से ये आपका आरोही क्रम हो गया। इस तरह प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक सॉल्व हो गया आपका। धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब